हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूं आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी अपनी मशीन के पास और यहाँ पे मैंने किया था इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग। ये मतलब ऐसे सेम दो ब्लाउज़ आए थे, एक मैंने सिल के पहुँचा दिया था, एक जो इनका आया था उनका मैंने अभी कटिंग करके रखा नाश्ता करने के बाद, क्योंकि मुझे सिलाई करनी थी। और इतने सारे काम ये जो कल शाम में आए थे वो अभी यहीं पड़े हैं मशीन के पास, ऊपर नहीं ले गई थी। और ये उस ब्लाउज़ का नाप है जो मैंने कटिंग करके रखा है। और अब मैं करूँगी इसकी सिलाई। और जैसे मतलब बच्चे आने में अभी 2 घंटे थे, घर के काम निपटाते निपटाते 12 बज गए थे, थोड़ा सा लेट हो गया था। तो फिर मैं लग गई थी उस ब्लाउज़ की सिलाई में। और उस ब्लाउज़ की सिलाई करते करते मेरी एक कस्टमर आ गई अपना ये वाला ब्लाउज़ लेके, बोली मुझे ये बना के दे दो, मुझे शाम तक चाहिए। उन्हें जाना था किसी पार्टी में, तो मैंने कहा लाओ ट्राई करती हूँ, बन गया तो फिर देती हूँ। तो उस ब्लाउज़ का स्लीव्स नहीं जोड़ा था, बाकी सारा तैयार कर लिया था, तब तक वो कस्टमर आ गई। तो फिर उनका मैंने बनाना शुरू कर दिया है। और इतना ब्लाउज़ बना के एक छोटी सी वीडियो बनाई। वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता। और फाइनल ब्लाउज़ ये बन के जब तैयार हुआ था तब मैंने छोटा सा एक क्लिप बना लिया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, इस ब्लाउज़ को बहुत ही इमरजेंसी में 1 घंटे में बना के कंप्लीट किया था, क्योंकि उन्हें शाम में चाहिए था और मैं अपना वो वाला ब्लाउज़ बना रही थी ग्रीन कलर वाला। तो फिर वो ये लेके आ गए कि मेरा बना दो। तो मैंने उनका 1 घंटे में बना के कंप्लीट करके दिया था। और इस ब्लाउज़ का पूरा चार्ज मैंने 200 रुपये लिया था, क्योंकि इमरजेंसी में बना के दिया था। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैंने सीधा मना कर दिया था कि मुझसे नहीं होगा। उन्होंने कहा एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना पर बना दो। तो मैंने कहा ठीक है 200 रुपये लूँगी, 150 लेती हूँ, 200 देना तो बना दूँगी। तो बोली ठीक है। तो फिर मैंने बना के दिया, क्योंकि इतना इमरजेंसी काम भी करके दो और पैसे भी ना मिले तो अच्छा नहीं लगता। इस वाले ब्लाउज़ को इतना कंप्लीट कर लिया था, बस स्लीव जोड़ना रह गया था। तब तक वो आ गई अपना काम लेके कि नहीं उनका छोड़ दो, मेरा कर दो, मेरा कर दो। तो मैंने कहा ठीक है कर दूँगी। इतना करने के बाद मैं ब्लाउज़ बनाने वाली नहीं थी, लेकिन अगर मैं आपका काम करूँगी तो ठीक है, मैं एक्स्ट्रा चार्ज लूँगी। बोली ठीक है 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लो पर बना देना। फिर मैंने इस ब्लाउज़ का 200 रुपये चार्ज किया है। इमरजेंसी में बना के 1 घंटे में दिया था और इस ब्लाउज़ का चार्ज मैंने टोटल 200 रुपये लिया है। चाहे उन्हें अच्छा लगा हो या बुरा, पर मैं अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही थी। तो मैंने भी फिर मतलब पैसे बोलना ठीक समझा कि अगर उन्हें ठीक लगे तो वो देंगी, नहीं ठीक लगेगा तो वो कहीं और ले जाएंगी या बाद में बनवाएंगे। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मशीन चलाने के बाद पैरों में सूजन आ जा रही है और लोग इमरजेंसी काम लेके आ रहे हैं। मैं पैसे नहीं ले रही थी, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ रहा था, तो फिर मैंने बोल दिया था। और फिर उन्होंने कहा ठीक है ले लेना। तो फिर मैंने इस ब्लाउज़ का 200 रुपये चार्ज किया है कि मुझे 200 रुपये चाहिए, तब मैं ब्लाउज़ बना के दूँगी। बोली ठीक है। और शाम में चाहिए था, मतलब वो 2 बजे के बाद ले आई थी। 2 बजे मेरे बच्चे आ गए थे, फिर मैंने उनको खाना वाना दिया। उसके बाद लगी थी 3 बजे से लगी थी और 4 साढ़े 4 बजे वो अपना ब्लाउज़ आके ले गई थी। उसमें हुक हाई काज बटन पट्टी सब करके मैंने कंप्लीट किया था। और ये वाला ब्लाउज़ जो था इसको मैंने अगले दिन सुबह में अपने काम को करने के बाद तब मैंने इस ब्लाउज़ को बना के कंप्लीट किया था। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ तक का मेरा वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड के ड्यूटी जाने के बाद, मैंने सबसे पहले शुरू किया था चिप्स बनाना। घर के काम की साफ़ सफाई करके, मतलब बर्तन धुल के, झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, पूजा पंडित जी से करा दिया था कि पंडित जी पूजा कर लेंगे। और मैं अगले दिन मुझे चिप्स बनाना था, तो मतलब सुबह उठ के पंडित जी से बोल दिया था कि पूजा आप कर लो। वो पूजा कर लेते फिर बिना नहाए, मतलब घर के काम करने के बाद। नहाया नहीं था, रोज़ मैं नहा के पूजा करती हूँ। आज मैंने उन लोगों के जाने के बाद नाश्ता करके डायरेक्ट मैं लग गई थी अपना चिप्स बनाने, क्योंकि होली में टाइम नहीं मिला था चिप्स बनाने का। और मैंने सोचा कि अभी बना के रख लेती हूँ, साल भर की चीज़ें हैं, फिर ये नहीं बनेंगी तो रह जाएंगी। फिर बाहर से व्रत में लाना होता है ना, फिर बाहर की चीज़ों पे भरोसा नहीं रहता कि कैसा बना है कैसा नहीं। घर की बनी चीज़ें रहती हैं ना, तो उन पर इंसान भरोसा कर सकता। अब ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। आलू भी धुला, 3-4 पानी धुल के आलू, फिर उसमें सेंधा नमक मिला के तब बनाया, जो व्रत में खाया जाता है नमक। हम लोग उसे सेंधा नमक बोलते हैं, पता नहीं मतलब आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो सेंधा नमक मिला के फिर मैंने इस आलू को बनाया था, इस चिप्स को बनाया था, ताकि मैं व्रत में खा सकूँ। नवरात्रि में खाते हैं, और जैसे कई सारे व्रत होते हैं जिनमें नमक खाते हैं, तो उनमें खा सकते हैं। बाहर से लेके आते हैं पंडित जी, वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे चिप्स उबलने के लिए रख दिया था मैंने। और फिर ये एक फ्रॉक था जिसकी मुझे फिटिंग करनी थी, ये अल्टर का काम था। तो यहाँ पे मतलब लंबाई का नाप लगा के मैंने निशान लगा लिया था। और लगे मतलब घर के कामों के साथ साथ इसके अपना सिलाई का भी काम एक साथ कर रही थी। यहाँ पे मशीन नीचे ले आई हूँ, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। और टीवी में गाना बजा रखा था, गाना बज रहा था। फ़ोन चार्ज पे है, थोड़ी थोड़ी वीडियो छोटी छोटी शूट कर रही हूँ और उसके बाद अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पानी गर्म हो गया था, चिप्स डाल के ढक दिया था। और उसके बाद फिर मैंने उस वाले फ्रॉक की जो निशान लगाया था
उस पर कटिंग किया। फिर जो चिप्स उबल गए थे उनको मैंने बाहर फैलाया खाट पे। और हाँ, हमारा आंगन खुला है तो आंगन में धूप आ जाती है, हमें छत पे नहीं जाना पड़ा। हमने अपने आंगन में ही चिप्स को फैलाया था चादर डाल के। ये चादर भी धुल के मतलब ताकि व्रत में खाया जा सके, इसलिए अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए मैंने इसको बनाया था। ये है मेरे भोले बाबा, जहाँ मैं पूजा करती हूँ। यहीं मैं पूजा करती हूँ, मंदिर नहीं जाती हूँ। मंदिर कभी कभी जाती हूँ, बहुत कुछ खास हुआ तब, नहीं तो हमारे घर में पूजा यहीं की जाती है। अंदर भी भगवान जी हैं, पर पहले पूजा भोले बाबा की जाती है, जो कि हमारे आंगन में है। फिर चिप्स फैलाने के बाद मैं आ गई थी अपनी मशीन के पास। और यहाँ पे मैंने इस वाले मतलब जो मेरा जो फ्रॉक था जिनका आया था, पहले उसमें मैंने जो मतलब लूज़ था उसे फिटिंग लगाया। और उसके बाद जो पार्ट्स की कटिंग करके रखी थी मैंने, इसमें जो छोटा किया था नीचे का कली, फिर इसमें मैंने छोटे छोटे चुन्नट डाले, ढेर सारे चुन्नट डाल के उनके कमर के हिसाब से दोनों तरफ चुन्नट डाले थे आगे पीछे, क्योंकि वो फ्रॉक जो था जो पहले था मतलब जैसे पहले था तो दोनों साइड चुन्नट डाला था, तो मैंने दोनों साइड चुन्नट डाला और उसके बाद उस फ्रॉक को बना के तैयार किया। फ्रॉक को बना के तैयार करने से पहले मैंने इस वाले ब्लाउज़ में स्लीव जोड़ी, और स्लीव जोड़ने के बाद इसको कंप्लीट करने के बाद इस ब्लाउज़ को, तब मैंने उस फ्रॉक की मतलब स्टिचिंग करना शुरू किया था। फिर उसमें मैंने फिटिंग लगाया ऊपर के पार्ट में, फिर उसके बाद इसमें चुन्नट डाल के इस वाले फ्रॉक को भी तैयार किया। तो ये हो गया मेरा 2 दिन का वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और ये वाली कस्टमर भी मेरी आज ही आने वाली थी अपना फ्रॉक लेने के लिए, क्योंकि होली से पहले ये दे गई थी। मैंने इनसे टाइम लिया था, और जब टाइम लेके हम कपड़े रख देते हैं फिर उसको बनाने में टाइम ही लगता है। तो इन्होंने कल फ़ोन किया था कि दीदी मेरा फ़्रॉक दे दो, मुझे घर जाना है। मैंने कहा ठीक है, आके ले जाना। फिर मैंने आज बिना नहाए धोए चिप्स बनाया और फिर इनका काम किया, उस ब्लाउज़ को तैयार किया। 2 साड़ी थी जिसमें मैंने जो फॉल लगाना था, फिर मैंने फॉल लगाया। फॉल लगाने का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया, क्योंकि वो मैंने फॉल शाम में लगाया था। और फिर इसके बाद इतना सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं नहाई थी, और नहाने के बाद फिर मैं पार्लर गई थी। तो ये इतना मतलब ये सारा था मेरा, जो मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और ये फ़्रॉक की फिटिंग लगा के मैंने ये फ़्रॉक बहुत लंबा था, इसमें इसको छोटा करना था। लगभग 8 इंच मैंने इसे छोटा किया था, उतनी सारी कटिंग मैंने किया था। इसमें से 8 इंच का इतना लंबा चौड़ा कपड़ा निकला है, उसे मैंने रख लिया है उठा के। इनको बोला ले जाओ, बोली नहीं हमें नहीं चाहिए, आप रख लो, कहीं यूज़ कर लेना। तो मैंने अपने पास ही रखा है। आज का वीडियो मेरा इतना ही था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे।